धारचूला से आदि कैलाश के लिए लगातार यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी जा रहे हैं, परंतु आदि कैलाश से पहले जोलिंगकोंग में लगा जियो का टावर अभी भी उद्घाटन की बाट जो रहा है। 15 अगस्त को उद्घाटन होना था, परंतु सारी चीज़ें उपलब्ध होने के बाद भी जनरेटर वगैरह सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक जोलिंगकोंग के लोग और आर्मी, स्थानीय लोगों के साथ साथ आर्मी भी वंचित है। केवल बीएसएनएल से ही लगभग थोड़ी थोड़ी बात हो पा रही है, परंतु जियो के टावर स्थापित होने के बाद ब्यास वैली के अन्य गांवों में भी जियो के टावर कार्य नहीं कर रहे हैं। जियो को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। साथ ही प्रशासन जब इतनी बड़ी यात्रा को चला रहा है, एक पास के रूप में प्रशासन के पास राजस्व की प्राप्ति हो रही है, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस तरह की व्यवस्थाओं को देखना भी आवश्यक ही है। हमारा विशेष आज तहसील धारचूला नगर में सेवा पर्व पखवाड़ा एवं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार पखवाड़ा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा द्वारा किया गया। सेवा पर्व पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत नगर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता रैली भी निकाली गई। इस रैली में स्कूली छात्र छात्राओं, एसएसबी के जवानों, एनडीआरएफ की टीम, उत्तराखंड पुलिस की टीम, तहसील के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग, खंड विकास कार्यालय, उप कोषागार तथा नगर पालिका धारचूला के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। साथ ही स्थानीय जनमानस भी इसमें उमड़ पड़ा था। बता दें कि दर्जा राज्य मंत्री अशोक सिंह नबियाल, व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा व अन्य जितने भी संगठनों के लोग हैं, सब आज स्वच्छता पखवाड़े में मौजूद थे। धारचूला से लेकर गनाती तक की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बता दें कि स्थानीय स्तर पर पुलिस के द्वारा यातायात जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लोगों के चालान किए जाते हैं, परंतु ग्वालगांव बैंड से लेकर धारचूला के हाट तक स्थिति काफ़ी खराब है। लोगों के द्वारा अवैध पार्किंगों में वाहन खड़े किए गए हैं और कई लोगों के द्वारा ईंटें, सरिया इत्यादि रोडों में झाड़ डाली गई है। पूर्व के सीओ परवेज अली के द्वारा एक बार बृहत कार्यक्रम चलाया गया था, परंतु उक्त कार्यक्रम की बानगी आज तक देखने को नहीं मिली है। स्थानीय स्तर पर लोगों के द्वारा बार बार शिकायतें की जा रही हैं कि धारचूला के नगर से लेके देहात तक जमावड़ा हो जा रहा है वाहनों का, परंतु हिलवेज कंपनी अभी तक मुआवजा देके स्थानीय लोगों के मकानों को ध्वस्त कर सड़क को चौड़ीकरण की तरफ नहीं ले जा रही है। 4 साल बीतने के बाद भी सड़क का चौड़ीकरण नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे कि स्थानीय स्तर पर आर्मी के लोगों के साथ साथ जनता को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 1.5 घंटे के इस जाम में आज धारचूला से लेकर हाट के गांव तक काफ़ी वाहन दिखाई दिए। अन्यत्र खड़े वाहनों से बड़ी बड़ी बसें इत्यादि फंस जा रही हैं, जिससे कि आवागमन पूरी तरह से बाधित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से मिलजुल कर वाहनों को हटाया। स्थानीय पुलिस को फोन करने के बाद भी 1.5 घंटे तक पुलिस का एक भी सिपाही नजर नहीं आया, न ही पुलिस की 112 दिखाई दी है। बता दें कि स्थानीय स्तर पर पुलिस के लोग अपनी अपनी ट्रेनिंगों के लिए गए हैं, लेकिन जो यहाँ पर इंचार्ज के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि 2-2 वाहन 3-3 वाहन एक साथ लगे हैं, उनको अलग साथ शिफ्ट किया जाए, जिससे कि यातायात बहाल हो सके। बहुत लंबी है। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने विकासखंड मुंशियारी में सेवा पर्व पखवाड़े कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व पखवाड़ा जनपद में आयोजित किया जा रहा है।
इसी क्रम में आज विकासखंड मुंशियारी में सेवा पर्व पखवाड़ा एवं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार पखवाड़े का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने किया। विकासखंड सभागार में दीप प्रज्वलित कर उक्त कार्यक्रम किया। स्टॉलों का निरीक्षण कर अधिकारी से जानकारी भी प्राप्त की तथा आम जनता की समस्याएं धैर्यपूर्वक सुनी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का त्वरित व पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने जोहार घाटी महिला हथकरघा स्वायत्त सहकारी संघ मुंशियारी के वार्षिक अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में पहुंचते पर संघ की महिलाओं ने जिलाधिकारी का पारंपरिक विधि विधान से तिलक लगाकर एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित ऊनी वस्त्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनके कार्यों की सराहना की। साथ ही समूह की महिलाओं ने अन्य अधिकारियों को भी पुष्प गुच्छ भेंट किए। हमारे जो प्रभारी पीडीओ साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, हमारे फिशरीज के अफसर हैं, जल निगम के अफसर हैं, एसडीएम साहब, तहसीलदार, सभी को बीडीओ साहब सभी को लेकर के साथ में आया हूँ। अन्य अधिकारी भी यहाँ कैंप लग रहा है। आप लोग बताइए कि क्या हमसे और हम आपको क्या हम आपके साथ में कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपकी और आपके समाज की, आपके परिवार की, आपके समूह की उन्नति हो। आप सबका जो परिधान है इतना सुंदर लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। बिल्कुल मुंशियारी का जो सौंदर्य है उस सौंदर्य में आपका ये परिधान ऐसा लग रहा है कि किसी जंगल में बहुत सारे बुरांस के फूल खिले हुए हैं। इतने सुंदर आप लोग लग रहे हैं, इसकी क्या आपकी तारीफ करी जाए। मैं अभी बीच में गया था, ये हमारे जो ट्रैक में ये ऊपर खलिया वाले ट्रैक में गया था, वहाँ इतना मैंने पुराण देखा, वो सौंदर्य कुछ नहीं है आपके सामने। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने खुले हृदय से हमारा स्वागत किया। और बहुत ही पहाड़ में हम कभी जाते हैं। अभी हमारे जो पीडी साहब CDO भी हैं, वो और मैं बात कर रहे थे। हमने कहा हम कई जगह नौकरी करते हैं, हरिद्वार करते हैं, देहरादून करते हैं, उधम सिंह नगर करते हैं, प्लेन्स में कहीं करते हैं। वहाँ और यहाँ में अंतर यही होता है कि यहाँ जो दिल का खुलापन है, जो मन की सच्चाई है, जो बात में भोलापन है, जो एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग करने की जो भावना है, वो अलग ही है। और इससे भी हमारा अधिकारियों का भी मन करता है कि हम क्या और करें इस समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए, इस लोग के लिए, इन महिलाओं के लिए, इन परिवारों के लिए। तो हमारे हाथ में जो है वो तो हम करना ही चाहते हैं, जो नहीं है उसको भी प्रयास करके हम करना चाहते हैं। ऐसी भावनाएं सभी अधिकारियों की बनती है। मेरे ख्याल से मेरे साथ के सभी अधिकारियों की भी बनती है। Please do like, share and subscribe DCL News.